अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी मनाते हैं निकाला गया बहुत ही शान और शौकत के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और बेशक हम अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारी ज़िंदगी जीने की जो डायरेक्शंस है उन्हीं से मिलती है। तो अभी बहुत सारी जगह जो जुलूस निकाले गए हैं और पहले भी निकाले गए हैं कई बार, ऐसी बात नहीं है। तो अभी धीरे धीरे उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हो रही है। आपने देखा ही होगा कि पहले हम थोड़ा जुलूस निकालते थे तो बिना डीजे वगैरह के निकालते थे या नात शरीफ पढ़ के निकालते थे। धीरे धीरे उसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें होती जा रही है। तो म्यूज़िक ऐड कर दिया गया है उसमें। डीजे जो बड़े बड़े गाड़ियों पे चलते हैं वो आने लग गए हैं। उसके बाद जो बैंड बाजे हैं जो शादी वादियों में या कहीं पे बजाए जाते हैं, जो कि उसमें म्यूज़िक होता है, फुल और तर्ज होती है, वो आ रहे हैं अभी। और उसमें भी नात शरीफ पढ़ने वाले भी जो बैंड बाजे वाले आ रहे हैं वो ही नात शरीफ पढ़ रहे हैं। और बाकायदा उसमें पूरा म्यूज़िक धाम धीम चल रही है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में चल रहा है और वो ही पढ़ रहे हैं, वो ही नात ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे गाने गा रहे हो वैसे ही। ये सब ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई बात है, सबके सामने भी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जुलूस जो है वो बेशक हम इजहार कर रहे हैं हमारी मोहब्बत का कि हम हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो एक तरीके से होना चाहिए, अच्छे से नात शरीफ पढ़नी चाहिए। जिसको अच्छी नात शरीफ पढ़नी आती हो, जिसको अल्फाज सही से पढ़ना आता हो, उसको पढ़नी भी चाहिए और आगे जाना चाहिए, सीखना चाहिए। इस टाइप से होना चाहिए प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे जैसे वक्त बदल रहा है बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो रही है। जो चीज़ें नहीं थी वो आ गई है नई। तो कुछ चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड हो गई है, म्यूज़िक ऐड हो गया है, गाने की तर्ज पे नात शरीफ पे पढ़ी जा रही है। और नाच गाना भी शुरू हो गया है। इसमें नाच गाना यूँ शुरू हो गया है कि उसको कुछ लोग झूमने का नाम देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं ये सही है, कुछ गलत बोलते हैं। लेकिन नाचना नाच नहीं होता है और म्यूज़िक हराम ही होता है। ये इफ़ेक्टिव बात है, चाहे उसको अब एक्सेप्ट करें नहीं करें, वो दोनों ही बात है। और नाचने गाने में भी ऐसा है कि झूमने वाले वो बंदे हैं जिनको आप और हम सब जानते हैं कि वो मस्जिद में कितनी बार आते हैं, कितनी जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं या कब आते हैं मस्जिद में। उसी टाइम पे वो हाजिर हो जाते हैं जो जुलूस के टाइम पे है। बहरहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। यह है कि ज़माना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसके बारे में उलमा इकराम जो बोलते हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जो सही इसकी आपको तफसीर बताएंगे। और सबको पता ही है आजकल इंटरनेट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जो इस पीढ़ी में चेंजेस देखा हुआ है वो शायद ही किसी पीढ़ी ने देखा होगा। और अभी का जो ज़माना बढ़ रहा है धीरे धीरे, एजुकेशन का ज़माना, तालीम का ज़माना। हालांकि सहाबा कराम से लेकर अभी तक तालीम, जो कुरान की तालीम है, सही हदीस की तालीम है, उसी पर अमल करके ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और उसी के लिए, उसी से ही हमारी आखिरत बनेगी। तालीम दुनिया में बहुत ज़रूरी है। दुनिया में अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए और आखिरत की तैयारी के लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो मैं चंद अशरार थोड़े से आपके पेशे खिदमत करूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपको दिल को छुए, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज का जो वक्त है वो एजुकेशन, तालीम का है। और तालीम इंसान को एक अलग डायरेक्शन देती है, सही तरीका सिखाती है जीने का। और सही डायरेक्शन में तालीम लेना, कुरान और हदीस की सही डायरेक्शन में तालीम लेना और दुनिया की भी जो पढ़ाई चल रही है उसमें भी सही डायरेक्शन में हुनर की तालीम लेना इल्म की तालीम लेना, यह बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़े से चंद अशरार पढ़ रहा हूँ मैं। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो वक्त की इस ज़रूरत को समझो, वक्त की इस ज़रूरत को समझो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की अब ज़रूरत को समझो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की इस ज़रूरत को समझो,
बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। वक्त की इस ज़रूरत को समझो, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तालीम बहुत ही ज़रूरी है। कुरान में भी इकरा बिस्मि रब्बिकल आला, जो कुरान की तालीम शुरू हुई है वो भी पढ़ने से ही शुरू हुई है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुरान को समझना, दुनिया की तालीम भी लेना और आखिरत के लिए भी अपनी तैयारी करना, क्योंकि कुरान मजीद जो हमारी किताब है उसमें भी लिखा गया है कि इकरा यानी पढ़ो। तो इब्तिदा जिसकी इकरा से होती हो, इकरा इब्तिदा जिसकी इकरा से कुरान में होती हो, इब्तिदा जिसकी इकरा से कुरान में होती हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल। इब्तिदा इकरा से कुरान में जिसकी होती हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल। ये खुदा को गवारा नहीं है, पी सको जितना पी लो इसको, पी सको जितना पी लो इसको, ये समंदर है इल्म और हुनर का, पी सको जितना पी लो इसको, ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी खारा नहीं है, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। और पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर और आखिरत भी, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे जमाना हमारा नहीं है, कब तलक रोते रोते कहोगे, कब तलक रोते रोते कहोगे कि हाजिर दौरे ज़माना हमारा नहीं है, कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर ज़माना हमारा नहीं है। वक्त की इस ज़रूरत को समझो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।